आज हम स्टडी करेंगे पुली एंड वेज के बारे में। और पुली और वेज ये दोनों की दोनों सिंपल मशीन्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुली के बारे में। और उसको समझने के लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आए हैं, जिसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तस्वीर में कि ये जो है इसे पुली कहा जाता है। और पुली को हम देखें तो पुली के दो कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर उन दो कंपोनेंट्स की बात करें कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक इसमें होता है व्हील। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पहिया है और इसके दरमियान में इस तरह से ये जो गहराई मौजूद है इसे कहा जाता है ग्रूव। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो एक कंपोनेंट है वो क्या है कि उसमें ग्रूव व्हील होना चाहिए, यानी कि इस तरह का पहिया होना चाहिए जिसके दरमियान में गहराई सी मौजूद हो। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि एक रस्सी हो, एक रोप हो जो उसके ऊपर से ऐसे गुजरी हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब पुली से क्या क्या किया जा सकता है? पुली जो है वो मदद करती है जिससे हैवी लोड को या फिर हम कह सकते हैं कि वजन को उठाया जा सकता है। जैसे कि इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो पुली की मदद से वजन जो है वो उठा रहा है। अब अगर हम ये बात करें कि हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि वजन को जो है वो हम उठा रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अब फोर्स क्या है? वो जो हम ताकत लगा रहे हैं। अब अगर हम रस्सी पे ताकत जो है वो नीचे की तरफ लगाते हैं, यानी कि हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ। और तो फिर हम देखते हैं कि जो वजन है वो किस तरफ को आता है, लोड जो है वो मूव करता है अपवर्ड। यानी कि जो डायरेक्शन है, जो सिमत है वो तब्दील हो गई। ताकत फोर्स हमने लगाई नीचे की तरफ, लेकिन जो वजन है वो मूव किया ऊपर की तरफ। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं, एक और तस्वीर ले आते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमने वजन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करना हो तो फिर उसके लिए हम पुली को इस्तेमाल करते हैं। और पुली जो है उसमें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, उसे हम रस्सी के एक तरफ बांधते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, रोप है, रस्सी है। और रस्सी के एक सिरे पे हमने वजन को बांध दिया है, और जो उसका दूसरा सिरा है यानी कि रस्सी की जो दूसरी साइड है वहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो इस रस्सी को खींच रहा है। फोर्स जो है वो किधर को लग रही है? नीचे की तरफ को। और जब फोर्स नीचे की तरफ को लग रही है तो जो वजन, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो फोर्स है उसके उलट ऑपोजिट, जैसे फोर्स हमने नीचे लगाई तो वजन जो है वो किस तरफ को मूव किया है? वजन जो है वो मूव किया है अपवर्ड। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं, यानी कि हमने फोर्स लगाई है डाउनवर्ड, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसकी वजह से जो रस्सी है वो क्या होगी? वो हमारी तरफ को आएगी, और जो रोप है, जो रस्सी है, वो इस पहिए के ऊपर से गुजरेगी ऐसे। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जब वो इसके ऊपर से गुजरेगी रस्सी इस तरफ को आएगी, और जो वजन है वो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ को जाएगा। तो अगर हम साथ में देख लें कि ये जो पुली है इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि जो पुली है उसे क्रेन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? ये जो है ये पुली है जिसके ऊपर से रस्सी आ रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसका कौन सा वाला कंपोनेंट है? वो वाला जो कि ग्रूव्ड व्हील है, पहिया, जिसके यहाँ पे गहराई सी मौजूद होती है, जिसे कि ग्रूव कहा जाता है, और उसके ऊपर से रस्सी गुजर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमें कुएं से पानी निकालना हो तो उसके लिए भी पुली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ
वेल तो उसके लिए क्या इस्तेमाल की जा रही है, उसके लिए भी पुली इस्तेमाल की जाती है और कुएं से पानी को बआसानी निकाला जा सकता है। अब अगर हम दूसरी सिंपल मशीन की बात करें जिसे कि वेज कहा जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये क्या है, ये जो है इस सिंपल मशीन को वेज कहा जाता है। वेज जो है वो ज्यादातर किसका होता है, ज्यादातर जो वेज होता है वो मेटल का होता है, लेकिन ये जो है ये लकड़ी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। वेज को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि ये है एक साइड से थिक, यानी कि ये एक साइड से जो है वो हम देखते हैं कि थिक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वो इसकी शार्प है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो तेज है, वो नोकीली है। और अगर वेज को हम गौर से देखें, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि ये क्या है, ये जो है ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, तो इन दो इंक्लाइन प्लेन्स को इकट्ठा किया हुआ हो और इकट्ठा करके एक ट्रायंगल की फॉर्म, तिकोन की फॉर्म दी हुई हो, तो वो क्या है, वो वेज है। और वेज की अगर हम मिसाल देखें तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एक्स, जिसे कि कुल्हाड़ा कहा जाता है। ये हम देख रहे हैं कि वेज की एक मिसाल है जिसमें अगर हम देखें तो इसका एक हिस्सा चौड़ा है और दूसरा जो हिस्सा है वो शार्प है। इसे जो है वो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जैसे बात की थी कि जो वेज है वो इस तरह है कि दो इंक्लाइन प्लेन्स को इकट्ठा किया हुआ हो। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने लिखा कि इनपुट फोर्स, यहाँ से अगर हम हथौड़े से इसको मारते हैं तो जिस भी चीज को हम काटना चाहते हैं उसके अंदर सुराख करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा ताकत लगाएंगे तो वो दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेज की मदद से चीजों को काटा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पुली एंड वेज के बारे में।